अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। लर्निंग 160 पे स्टॉप कर जाएगी, तो इसलिए फार्मूले में x 160 से ऊपर नहीं रख सकते, क्योंकि अगर 160 से ऊपर रख लिया तो फार्मूला तो आंसर बता ही देगा, लेकिन हमें पता है कि 160 से ऊपर नहीं जाना, तो इसलिए हमें इसको 160 पे रोकना पड़ेगा। पॉइंट 1 2 टोटल 3699। क्योंकि अगर है इसको 172 से कर दूं, जब ये निकला ही 160 के लिए तो उसको मैं 172 से कैसे कर दूं? हाँ, ये कितने तक का एवरेज है? तो इसको 160 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल बनेगा, है जी? हाँ, तो ये कब तक का एवरेज है? ये 160 तक का एवरेज है, इसको थोड़ी 172 से कर सकते हैं। नहीं हो रहा, इग्नोर अभी चल रही है क्लास, अभी चल रही है बात। सर उसे 160 का आ रहा था, बाकी के तो सेम रनिंग में जा रहे हैं। कैसे आता है 160? सर अगर 159 का 160 का निकाल। हाँ, तो मैंने भी सवाल खत्म नहीं किया, अभी चल रही है डिस्कशन, अभी हो रहा है। अब मैं यही हूँ, नहीं क्या? Three six seven. क्या किया है? आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ 160 तक तो अभी तक 160 तक? 160 तक तो वही रेट आएगा ना सर। तो 160 किया ना? 160 के बाद कांस्टेंट होना, तो आप 159 मैं पूरा कर लूँ सवाल एक बार। ये 597 क्या है? 130 से 160 के दरमियान जो 30 यूनिट्स हैं उन पे टोटल टाइम कितना लगेगा? ये 160th यूनिट का टाइम। अब इसके बाद जो भी यूनिट बनेगा वो कितनी ही देर में बना करेगा, तो बजटेड आवर्स आ जाएंगे
जो अच्छा बजटेड प्रोडक्शन कितनी है 42, तो उस 42 में से जो पहले 30 हैं उन पे 597.4 और वो जो नेक्स्ट 12 हैं उनमें से हर एक के लिए 19.94, तो 12 के लिए इंटू 12 2 3 9 ये है नहीं बजट क्लास, वो ये आ गया 23। क्यों एवरेज सेम नहीं रहेगा, जो आखिरी यूनिट में टाइम लगा था अब उतना टाइम हर एक में लगा करेगा। ये रन रेट है, ये आखिरी ओवर में पड़ा कोई मार नहीं है। इस फार्मूले से जो आंसर निकलेगा वो आखिरी यूनिट का नहीं होगा, वो इतने यूनिट्स बनाने के बाद शुरू से लेके अब तक जो अब एवरेज बन रहा है वो ये अपडेटेड एवरेज आ रहा है, ये आखिरी यूनिट का टाइम नहीं है। जी क्यों, ये क्या साइंस है? आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ 160 मतलब जब 160 प्रोड्यूस हो जाएंगे बस, अब मजीद इंप्रूवमेंट नहीं आएगी, तो फिर तो वो 61 वाली आखिरी इंप्रूवमेंट होगी। आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ वन नहीं, आफ्टर 160 तो 162 भी आता है, 170 भी 160 के बाद ही है, 180 भी 160 के बाद ही है। आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ 160 फर्दर इंप्रूवमेंट नहीं होगी, यानी 60 वाला ही सबसे ज्यादा इंप्रूव होगा, उसके बाद उतने ही हुआ करेंगे। जो बात आप कर रहे हैं उससे तो फिर ये होगा कि जो 150 फर्स्ट होगा वो भी इंप्रूव्ड होगा, 160 के बाद मजीद इंप्रूवमेंट नहीं आनी, ये मतलब है इसका। तो जो बात आप कर रहे हैं उससे तो 160 फर्स्ट इंप्रूव्ड हो गया, तो सही नहीं है। तो आफ्टर 160 कोई इंप्रूवमेंट नहीं आनी, बस आखिरी इंप्रूवमेंट 160 पे आनी है जी। क्या चीज? टोटल प्रोडक्शन बजटेड कितनी है 2022 की? 42। पिछले साल तक 130 बना चुके हुए थे, वन 160 बनने तक इंप्रूवमेंट जो आएगी सो आएगी, इसके बाद इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। ये 2021 तक हो चुका हुआ है ये। अब 2022 में 42 यूनिट बनने हैं, लेकिन हर नया यूनिट इंप्रूव्ड नहीं होगा, यहां तक आके इंप्रूवमेंट रुक जाएगी। यहां से यहां तक बनेंगे 30, उसके बाद जो बाकी 12 रह गए उनमें मजीद इंप्रूवमेंट नहीं आ रही होगी, उनमें उतना ही टाइम लग रहा होगा जितना इस आखिरी में लगा था। तो वो जो 160th का टाइम था, 160th का, अब आगे 161st, 162nd, 163rd, 164th सब पे फिर इतना इतना टाइम ही लगा करेगा। नहीं ना, किस पे 160th पे 160वें यूनिट पे, हाँ ऐसे ही है। 160वां यूनिट इतनी देर में बनेगा, ठीक है 160वां, 161वां और जल्दी बन जाएगा। कितनी देर में बनेगा? कितनी देर में बनेगा? 162वां वो भी इतनी देर में बनेगा। तो जो 160 से ऊपर है वो सब यही वाला टाइम लगेगा। लर्निंग कर्व चले 2 को सवाल और कर दें, और लिखें सवाल। A company has launched a new product. अगला सवाल है, कौन सी पेज है? पढ़ना ना, ऊपर क्या लिखा हुआ? अच्छा, और एक और जो कल बांट रहे थे वो नहीं पढ़ा था पूरा। खान लिमिटेड तो अच्छा गुजर गया यार। कल नहीं सॉरी परसों शायद बांटा होगा। क्वालिटी प्रोडक्ट्स, अच्छा एक कागज शायद कल बटा होगा या कुछ आज भी शायद और लोगों को चाहिए होगा, क्वीन कॉर्प के नाम से। जिनको नहीं मिला उनको आज मिल जाएगा। क्वीन कॉर्प, मैसर्स क्वीन कॉर्प। किसको नहीं मिला?
चलो ये तो आज मिल जाएगा। इससे पहले एक और सवाल शायद कल या परसों बांटा था क्वालिटी प्लास्टिक लिमिटेड के नाम से। वो 3-4 दिन पहले था यार नुमान। शायद आप उस दिन नहीं थे। वो कॉपी करवा के लाया था, उससे दूसरे से पूछना। हाँ तो वो पड़ा हुआ है, वो लाके दे दे। ये भी बांट दे क्वीन कॉर्प वाला, और वो क्वालिटी प्लास्टिक के नाम से होगा वो भी ले। सवाल लिखिए। अ कंपनी हैज लॉन्च्ड अ न्यू प्रोडक्ट एंड received first order of 6,000 यूनिट्स। नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है और कस्टमर ने 6,000 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस किया है। प्रोडक्शन विल बी मेड इन बैचेस ऑफ 500 यूनिट्स ईच, 500 यूनिट्स ईच। Expected learning rate 90, चले 90%। Expected time for first batch नहीं बताया। एक्सपेक्टेड टाइम फॉर फर्स्ट बैच है 80 घंटे, 80 आवर्स। अच्छा वो कल शायद को पूछ रहा था, तो वो फिर ज्यादा सवाल होना तो बाकी लोग इंटरेस्ट छोड़ देते हैं। सवाल ये पूछा था किसी ने कि एक बैच की कॉस्ट निकाल ली, अब अगर उसको पर यूनिट करना हो तो उस बैच के यूनिट से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो वो पर यूनिट आ जाएगी कॉस्ट। वो बाकी लोग सुनते नहीं है। तो अगर एक बैच की कॉस्ट को पर यूनिट करना हो तो उस बैच में जितने यूनिट्स हैं तो उसको पर यूनिट किया जा सकता है। चलिए क्या लिख दिया और टाइम लिखवा दिया, ठीक है। लर्निंग रेट भी हो गया। लर्निंग विल स्टॉप आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ 8 बैचेस। 8 बैचेस के बाद लर्निंग मजीद नहीं होगी। रिक्वायर्ड है आपसे टोटल रिक्वायर्ड आवर्स फॉर द जॉब, टोटल रिक्वायर्ड आवर्स फॉर द ऑर्डर। ये जो पहला ऑर्डर मिला है इसके लिए टोटल कितने आवर्स चाहिए होंगे, बजटेड कह लें। जो अभी ऑर्डर मिला है एक, उसको पूरा करने के लिए टोटल कितने आवर्स चाहिए होंगे। हाँ जी, सब इकट्ठे बन रहे होते हैं, सेम क्या सब इकट्ठे बन रहे होते हैं।
एक बार एक्स रखेंगे, एट। अब पिछले साल तक कुछ नहीं था भाई, यही है जो है। डबल सिक्स, सेवन क्यों? क्योंकि आखिरी इंप्रूवमेंट 8th में आई थी। पहले 8 बैचेस के लिए 466.56 और नेक्स्ट 4 के लिए 4 इंटू 49.9 बस यही है लर्निंग का। ये सेपरेट चीज है, डिसीजन मेकिंग में मिक्स होता है अब तक। ये अब जब से सिलेबस में आए हैं डिसीजन मेकिंग में मिक्स होता है, तो इसलिए डिसीजन मेकिंग से पहले करा रहा हूं। चले आखिरी सवाल। नहीं, डिसीजन मेकिंग सही है। क्वालिटी प्लास्टिक लिमिटेड किसको नहीं मिला? इधर हो गए सबको?
ये क्वालिटी प्लास्टिक लिमिटेड एक सवाल मिल रहा है आपको, उसका आंसर भी दिया है साथ। ये होमवर्क है आज का। ये सीए फाइनल का है, लेकिन ये आप ही के लेवल का है। वो मिल जाएगा अभी। नहीं, वो तो क्लास में करना है अभी। ये ऑनलाइन वालों के लिए ये लेबर, ये जो आपको कोर्स में रखा हुआ है लेक्चर 78 के नीचे, 79 के नीचे QPL के नाम से ये क्वेश्चन रखा हुआ है। मैं साथ ये भी लिख रहा हूँ फॉर लेक्चर 79। ये सवाल होमवर्क है आपका। इसमें मटेरियल का वही पॉइंट है। एक सवाल मैंने कराया था फैल्कन प्राइवेट लिमिटेड बजटिंग का, जिसमें 49 किलो एक यूनिट में लगता था। पहले लॉस 5% होता था, अब 2% होगा। 0.95 से मल्टीप्लाई, 0.97 से डिवाइड, वो कॉन्सेप्ट इसमें है। ये होमवर्क है आज का, QPL क्वालिटी प्लास्टिक लिमिटेड। जी लर्निंग करता है, ये लर्निंग करता है। बाकी कॉस्ट के 5 पेपर में लर्निंग कर्व हाँ है, आया है, वो डिसीजन मेकिंग के सवालों में है, तो वो भी आएगा साथ साथ। ये डिसीजन मेकिंग में मिक्स होता है, इसलिए मैंने डिसीजन मेकिंग से पहले कराया है ये टॉपिक। एक सवाल बस आखिरी और लिख लें। टोटल टाइम है, हाँ बस अब डिसीजन मेकिंग क्यों कराने हो। टोटल टाइम फॉर प्रोडक्शन ऑफ, सवाल लिखवा रहा हूं एक, टोटल टाइम फॉर प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट 40 यूनिट्स 2400 आवर्स, 2400 घंटे, 2400 आवर्स। पहले 40 यूनिट पे जो टोटल टाइम लगा था वो 2400 घंटे था। टोटल टाइम फॉर फर्स्ट 80 यूनिट्स, टोटल टाइम फॉर फर्स्ट 80 यूनिट्स 80, फॉर फर्स्ट 80 यूनिट्स 4080 आवर्स, 4080 आवर्स। लर्निंग रेट बताइए आप। 90%। ये बैच नहीं है। जब पहले 40 यूनिट्स बने थे तो 2400 आवर्स हैं, और पहले 80 यूनिट्स करिए 4080 में। लर्निंग रेट रिक्वायर्ड है।
क्या हुआ कैसे? मैंने 1.9 रखा 2400 into 1.9 फिर 1.8 रखा फिर 1.7 रखा ये क्या है 1.8 8 से ऊपर बड़ा होगा। क्या आंसर है? 85%। और गिविंग हिंट ये है कि आप इस टॉपिक के पहले ही लेक्चर को देखिए, मैंने एक टेबल से बात शुरू की थी। 80 यूनिट्स पे जो एवरेज टाइम निकला होगा वो 80 के आधे के एवरेज टाइम का एक कांस्टेंट परसेंटेज होगा। जब लर्निंग थ्योरी बताई थी ना तो टेबल बनाया था। 80 यूनिट्स के लिए टोटल टाइम 40-80 है, एवरेज 51। जब ये इससे हाफ था तो उस पे जो यहाँ एवरेज लिखा आ रहा था 2400, ये इसका एक कांस्टेंट परसेंटेज है जो लर्निंग रेट होता है। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो लर्निंग रेट 85% आ जाएगा। नहीं समझ आई? चलें, जिनको नहीं समझ आई दोबारा सुन लें। जब मैंने लर्निंग थ्योरी शुरू कराई थी तो मैंने एक टेबल बनाया था, इधर करके, इधर ऐसे, वो 16, 8 और 4। तो लर्निंग थ्योरी ये थी कि किसी भी लाइन आइटम में अगर हमने देखना है कि एवरेज, तो उससे जब वो हाफ था उसमें जो एवरेज लिखी हुई थी तो ये उसका एक कांस्टेंट परसेंटेज होगा। अगर आपने वो लेक्चर नोट किया था अगर, तो उसमें 16 में जो एवरेज टाइम आ रहा है और जो 8 में एवरेज टाइम आ रहा है, 16 वाला टाइम 8 वाले टाइम का एक परसेंटेज है, 90%। यही लर्निंग रेट है। जो 8 के सामने एवरेज टाइम आ रहा है और जो 4 के सामने आ रहा है, तो 8 वाला एवरेज 4 वाले का 90% है, तो ये लर्निंग रेट है। तो इस तरीके से लर्निंग रेट निकालना पड़ सकता है। तो ये जो QPL वाला होमवर्क दिया है इसमें ऐसे ही लर्निंग रेट भी खुद निकालना पड़ेगा जी। क्या बात? फार्मूले से कैसे आया उससे? चलें जी, ये लर्निंग कर्व खत्म और इसकी टेस्टिंग डिसीजन मेकिंग के साथ है। और ये जो एक सवाल आपको दिया है QPL वाला, ये होमवर्क है और बस ये काफी ठीक है। अमन 79B लगाना है।